सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज डॉक्टर स्टार एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एडवांस फ्यूचर सिग्नल्स की रिजल्ट निकालते हैं। एंड इस वीडियो से आप लोगों को ये पता लगेगा कि किस जगह पे हमारे रिजल्ट जो निकलते हैं विद ईएमए कंफर्मेशन कितनी एक्यूरेट होती है, कितनी एक्यूरेट नहीं होती है, कौन सी जगह में अगर आप होते तो ट्रेड लगाते और कौन सी जगह में आप ट्रेड नहीं लगाते। इस रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा आप लोगों की अपनी मिस्टेक्स की, कि जहां पर आप लोग ट्रेड ले रहे हो वो जगह ट्रेड लेने की थी ही नहीं, तभी आपका लॉस हो गया होगा, या जिस जगह में आपकी विन भी हो गई हो बट रिस्की था, आपने वहां पर ट्रेड नहीं लेना था। सो यहाँ पर मैं लिस्ट जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिंपल ये फ्राइडे की लिस्ट है लाइव मार्केट के यूरो जेफीवाई की। एंड फर्स्ट सिग्नल हमारे पास स्टार्ट होता है 1632 से। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखो 1632 1 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर कंफर्म बियरिश ट्रेंड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सो इस बियरिश ट्रेंड में हमने बुलिश की ट्रेड लेने ही नहीं है। सो बिल्कुल यहाँ से हम 1632 स्किप कैंडल है, स्किप ट्रेड है, सो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अगर सेकंड नंबर सिग्नल की देखूं तो यहाँ पर अब 1638 की ट्रेड है हमारे पास, जो कि काल की डायरेक्शन ट्रेड है। एंड ये हमारे साथ ये कैंडल की ट्रेड है। अब इस कैंडल की जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट हमारे पास बुलिश ट्रेंड में हो तो हम बुलिश की ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर बुलिश की ट्रेंड नहीं हो तो हम नहीं ले सकते, बट हम इस एनसीएम यूज करके ट्रेड्स ले सकते हैं जिसे हमने बताया था। सो अब इस कैंडल की हमारे पास 50-50% चांस थी दोनों ईएमएस की अंदर मार्केट मूवमेंट कर रही थी। सो इसका मतलब कि ये कैंडल लग सकता था। दूसरा, इस ईएमए को यूज करते हम एसीडीसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर इस ईएमए को फर्स्ट विक ने क्रॉस किया, रिजेक्ट हुआ, उसके बाद बॉडी अंदर क्लोज हो गई, जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट रिजेक्शन से हमें पता चलता है नेक्स्ट टाइम मार्केट ईएमए से थोड़ा ऊपर क्लोज करेगी। एंड जब ऊपर क्लोज कर ली तो अब बारी है कि मार्केट नेक्स्ट ईएमए तक बढ़ेगी। एंड बढ़ने के लिए हमें मार्केट ऊपर क्लोजिंग के बाद भी एक कैंडल देगी, जो कि ये कैंडल थी। सो इस वजह से हम इस कैंडल को, कॉल की डायरेक्शन थी हमारे पास, इसको हम पुट नहीं ले सकते, या अगर एक डाउन की ट्रेंड है तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली डाउन भी ले सकते थे। बट ये हमारे पास एमटीजी विन है, सो इसको हम एज ए एमटीजी विन कर दे, क्योंकि ये ट्रेड हम ले भी सकते थे एंड नहीं भी। बट अगर ज्यादा प्रिडिक्शन की हम बात करें तो इस तरीके से ये हमारे पास एक कॉल की डायरेक्शन लगने वाली थी, बट एमटीजी विन हो गई क्योंकि एमटीजी ये ट्रेड विन होना था। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट में 1640 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है, जो कि ये कैंडल है और डाउन की ट्रेंड है हमारे पास, ऊपर से एक बियरिश इंगल्पिंग भी बनी है। सो तब हमने बुलिश की ट्रेड लेना ही नहीं था सिंपल। सो 1640 का जो ट्रेड है हमारे पास, इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये भी हमारे पास स्किप कैंडल में आता है। सो अब हम बात करते हैं 1645 फुट की डायरेक्शन की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार ऊपर एक कैंडल रहेगी एंड नेक्स्ट टाइम इस ऊपर के ईएमए को टच करेगी, एंड यहाँ पर 45 की कैंडल है, तो यहाँ से इतनी अच्छी बड़ी रिजेक्शन देख भी सकते हो। सो यहाँ पर इसको अब ऊपर जाना था, तो यहाँ पर हम सिंपल एंड सिंपल डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड नहीं ले सकते थे। एंड 1645 हमारे पास एक स्किप ट्रेड थी, जिसको मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। एंड उसके बाद अगर बात करें हम तो 1649 काल की डायरेक्शन ट्रेड है। सो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, एंड रिसेंटली ही मार्केट बुलिश ट्रेंड में स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पर क्लियर बुलिश ट्रेंड है। सो क्लियर बुलिश ट्रेंड के बाद हम 49 की कैंडल को बुलिश की ट्रेड ले सकते थे, और इसके साथ साथ एज ए एनसीएम इस प्रीवियस कैंडल ने उससे अगली कैंडल की यहाँ पर हाई भी ब्रेक कर दी है, तो कॉल की डायरेक्शन बनती है जो कि डायरेक्टली विन है। सो इसको हम डायरेक्टली विन कर देते हैं, इसको हमने लगाना था। अब नेक्स्ट 1703, ठीक है, फुट की डायरेक्शन की ट्रेड है यहाँ पर, तो हम जाएंगे 1703 की कैंडल पर एंड वहां पर देखेंगे।
अब 1703 की कैंडल पुट की डायरेक्शन की ट्रेड है, बट मार्केट में अगर हम देखें तो एक बुलिश ट्रेंड है एंड बुलिश ट्रेंड में हम डाउन की ट्रेड नहीं लेते, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बियरिश एंगल्पिंग थी एंड एंगल्पिंग के बाद सिंपल एंड सिंपल हमने एक कैंडल डाउन की जो ट्रेड थी एक स्पाइनिंग टॉप लग चुकी है। तो इस स्पाइनिंग टॉप और बियरिश एंगल्पिंग की अपना काम हो चुका है। अब स्पाइनिंग टॉप था, तो स्पाइनिंग टॉप के बाद मार्केट जैसे ट्रेंड है हमारे पास, सो उसी तरीके से मूवमेंट करेगी, जो 1703 की कैंडल यानी बुलिश मूवमेंट आएगी। एंड अगर हम यहाँ देखें जो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर पहले रिजेक्शन आई थी, नेक्स्ट टाइम हमारे पास बॉडी आ गई मार्केट की, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एंड बॉडी आने के पास यहाँ पर एक कैंडल रुकनी चाहिए जब नीचे आएगी, तो यहाँ पे एक कैंडल रुक गई जैसे यहाँ था, एक कैंडल रुक कर मार्केट फिर डाउन गई थी, जैसे यहाँ पर बुलिश जाएगी 3 कैंडल। तो सिंपल एंड सिंपल यहाँ पर बुलिश की डायरेक्शन की ट्रेड थी एंड डाउन की नहीं, सो इसको भी मैं 1703 को ट्रेंड की अपोजिट था, सिंपल यहाँ बुलिश ट्रेंड है, वो डाउन की ट्रेड थी, तो बुलिश ट्रेंड में हम डाउन की ट्रेड नहीं लेते। अब यहाँ पर नेक्स्ट 1712 की कैंडल की ट्रेड थी हमारे पास, सो यहाँ पर अगर हम देखें 1712 एक बुलिश मार्केट है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है हमारे पास, सो सिंपल बुलिश ट्रेंड में अगर हम देखें तो एक बुलिश की ट्रेड हम इजीली ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अगर एनसीएम की हम बात करें, यहाँ से मार्केट नीचे आना था, ठीक है, एक कैंडल नीचे लगानी थी, जो इससे पहले वो एक कैंडल ऑलरेडी यहाँ पर लग चुकी है, सो ये कैंडल हम इजीली एक बुलिश की डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते थे, और ऊपर से ट्रेंड भी हमारे पास बुलिश है, तो ये कैंडल डायरेक्टली विन है। अब नेक्स्ट 1713 की फुट की डायरेक्शन की ट्रेड है, ठीक है, एक तो यहाँ पर बुलिश एंगल्पिंग बनी, तो इस ट्रेड को हम नहीं ले सकते थे, सिंपल इस कैंडल को हम नहीं ले सकते थे डाउन की ट्रेड की। एक तो हमारे पास सिंपल बुलिश एंगल्पिंग बनी है, दूसरा बुलिश ट्रेंड है, इसी वजह से इतना डाउन आके भी मार्केट लास्ट में ऊपर जाके एक छोटी सी डोजी बनाती है, तो ये डाउन की ट्रेड हमारे लिए वैलिड नहीं था। अब 1716 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है एंड इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें इसको कॉल की डायरेक्शन लेना चाहिए था या नहीं। तो अगर ट्रेंड को हम देखें, क्लियर बुलिश ट्रेंड है, एज ए एनसीएमबी हमारे पास प्रीवियस कैंडल की ब्रेकआउट हो चुकी है, सो इसको हम कॉल की डायरेक्शन लेना चाहिए, बट यहाँ पर हम इसको कॉल की डायरेक्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट में हमने एनसीएन को लाजमी देखना होता है, एंड यहाँ पर देखो मार्केट की ये हाई है, इस हाई से मार्केट ने क्या करना है, नीचे आई थी, तो इसके बराबर में एक कैंडल डाउन लगानी चाहिए, जो कि यहाँ इस कैंडल के बाद ये कैंडल डाउन आनी थी, बट एमटीजी आ गई, डायरेक्ट नहीं आई है, सो इसका मतलब कि ये कैंडल हम बुलिश की ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस एरिया के हिसाब से एनसीएम के हिसाब से ये हमारे पास एक डाउन की ट्रेड होने वाली थी। सो अब इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब 1721 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है, 22 भी कॉल की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट में सिंपल, तो सिंपल यहाँ पर भी ये बियरिश एंगल्पिंग थी हमारे पास, इन बियरिश एंगल्पिंग के बाद अगर हम देखें तो एक हैमर जो ऊपर से रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, मतलब इस कैंडल इस ईएमए से नीचे मार्केट ने एंट्री की है एज ए हमारे पास बियरिश एंगल्पिंग, और बियरिश एंगल्पिंग के बाद या बुलिश एंगल्पिंग के बाद सिंपल अपोजिट ट्रेड नहीं लेना, जैसे मैंने समझाया है, एंड बियरिश एंगल्पिंग के बाद हमारे पास डाउन की ट्रेड लगनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर ऊपर जाके रिजेक्ट हुई और ये इसकी एमटीजी है, सो एमटीजी यानी हमारे पास डाउन की ट्रेड लेने वाली थी, तो 21 को हम ऊपर बुलिश की ट्रेड नहीं ले सकते थे, सिंपल। सो इसको भी मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। 22 कॉल की डायरेक्शन है, जो कि मार्केट इतनी क्लियरली एक हैमर और इन्वर्टेड हैमर बना रहा है ऊपर के ईएमएस से,
दोनों कैंडल्स रिजेक्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पर कॉल की डायरेक्शन की ट्रेड तो बनती ही नहीं एंड यहाँ पर एक डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड सिंपल आती है। सो इस वजह से भी मैं ये 22 कॉल की डायरेक्शन कैंसिल कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं 17 28 कॉल की डायरेक्शन। सो यहाँ पर अगर हम मार्केट की देखें, ठीक है, तो मार्केट 28 की सिग्नल है, यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग बनी, इंगल्फिंग के बाद अब की डायरेक्शन जाना था, बट जो कि यहाँ पर ये हम एरिया एनसीएम के अकॉर्डिंग डाउन आना था। तो इसमें एंट्री करते इसने एक डाउन की कैंडल दे दी, बुलिश इंगल्फिंग डायरेक्टली फॉलो नहीं हुआ। सो एज ए एमटीजी फॉलो हो जाएगा एंड 1728 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड हमारे पास एक एक्यूरेट ट्रेड थी। अब 1738 पुट यानी डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड है। सो हम मार्केट में देखेंगे, तो मार्केट में ईएमएस से नीचे दोनों बॉडीज क्लोज करते हैं यहाँ पर। ओके, तो एक बेस्ट रिजेक्शन है। एनसीएम के अकॉर्डिंग कॉल की डायरेक्शन की ट्रेड हमारे पास यहाँ से आएगी, तो एनसीएम को बहुत एरिया बाकी है। सो हम यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड ले सकते थे, क्लियर ट्रेड, एंड ये कैंडल भी दोनों पर विक नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सो ये हमारे पास एक डाउन की क्लियर ट्रेड थी। अब 1742 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है हमारे पास एंड यहाँ पर हम देखते हैं 1742 की कैंडल है। अब इसको हम डायरेक्टली कॉल की डायरेक्शन नहीं ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि एक बियरिश ट्रेंड है। सो हम क्या करेंगे, 17 इसको इस कैंडल को हम एनसीएम की एरिया तक आने दे सकते थे नीचे एंड फिर नीचे से ट्रेड ले सकते थे। तो तब सेफ्टी ऑफ मार्जिन की ये ट्रेड हमारे पास विन होती, जैसे ये कैंडल जाके विन है फॉर एग्जांपल, इसकी ये एमटीजी क्लियर विन है जहां से हमारी ट्रेड्स लेना था, ये इस एरिया पर आया ही नहीं, बट एक तरीके से यहाँ पर कॉल की ट्रेड इस डाउन फुल ईएमए से इस साइड है। सो कॉल की ट्रेड हम यहाँ पर नहीं ले सकते थे, बट यहाँ पर जिस एरियाज के हिसाब से हम इसको फॉलो कर सकते थे उस हिसाब से एज एमटीजी ये क्लियर विन है। अब 1747 की ट्रेड है और 47 हमारे पास डाउन की ट्रेड है। तो अगर हम यह देखें तो यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग बनी, इस एनसीएम का एक अपोजिट ट्रेड भी लग गया, फिर बियरिश इंगल्फिंग। तो ये ट्रेड एक क्लियर डाउन की ट्रेड हमारे पास बनती थी, जो ट्रेंड के भी डाउन था और पुट की डायरेक्शन की ट्रेड भी। सो क्लियर विन है हमारे पास। अब 1758 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है, तो 58 की मार्केट में आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट एक साइडवे है, ठीक है, इस ईएमए को क्रॉस करने के हिसाब से ये एनसीएम बना है। एनसीएम के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में, तो इसकी रिजेक्शन पर एक ट्रेड मिलती है, दूसरी इस ये कैंडल ऊपर से रिजेक्ट हुई, दोबारा ऊपर गई, यहाँ पर दोबारा रिजेक्शन हुई, बट नीचे से एज ए एनसीएम एरिया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर 3-4 मर्तबा ऊपर गई है। सो अच्छा एसएनआर लेवल है। दूसरा, ये कैंडल भी एग्जैक्ट प्रीवियस कैंडल की बॉडी को टच करके रिजेक्ट लेती है एंड ऊपर की विक ज्यादा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये कैंडल हम 50-50% चांस के हिसाब से बुलिश की ट्रेड ले सकते थे एंड एक क्लियर बुलिश श्योर शॉट है हमारे पास। अब जब क्लियर बुलिश श्योर शॉट है, सो हम यहाँ पर एक ट्राई करते हैं देखने का मार्केट का। नेक्स्ट ट्रेड है 1800 कॉल की डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास मार्केट में देखें तो पहले ये आई, ठीक है, फिर बॉडी आई, बॉडी के बाद अब जब आई मार्केट रिवर्स कर गई 3 कैंडल, तो अब मार्केट को एक कैंडल ऊपर गुजारना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कैंडल इसने गुजारी और फिर नीचे आना था इसने, तो यहाँ पर ये नीचे भी आई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसीडीसी कॉन्सेप्ट, और नीचे एस ए एनसीएम एरिया के हिसाब से इस एरिया से हम एक कॉल की डायरेक्शन ट्रेड ले सकते थे, सेफ्टी ऑफ मार्जिन, जो कि क्लियर विन है।
बाकी डायरेक्ट हम इसको नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल इसने गुजार के नीचे आना था और नेक्स्ट टाइम इस ऊपर के ईएमए को मार्केट ने टच करना था या टच करके ऊपर जाना था। सो इस वजह से ये कैंडल डायरेक्ट बुलिश की ट्रेड नहीं बनती, डाउन की ट्रेड बनती है एंड ये हमारे पास एक डाउन की कैंडल लगी है, ऊपर की ट्रेड नहीं लगी। ठीक है, सो ये हो गया। तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन की एरिया विन है, बाकी एमटीजी भी सेफ्टी ऑफ मार्जिन की एरिया विन है एंड डायरेक्ट लॉस है। सो इसको मैं कॉल की डायरेक्शन अपनी सेफ्टी ऑफ मार्जिन के एरिया से डायरेक्ट विन कर लूंगा एंड ऊपर नहीं जाना था इसने, सिंपल जैसे मार्केट की ईएमएस है एंड जो हमारा पास सिंपल और सिंपल एसीडीसी कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है 1804 डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड का। तो इस बार डाउन यहाँ पे आया मार्केट, तो इस 1804 पर तो डाउन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर मार्केट सिंपल इसके ऊपर क्रॉस करेगी हमें पता है, तो डाउन की ट्रेड हमने लेना ही नहीं था। तो इसको मैं यहाँ पर एसीडीसी कॉन्सेप्ट एंड ईएमएस कन्फर्मेशन के हिसाब से कैंसिल कर दूंगा। अब 1808 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है। 1808 अगर हम मार्केट के को देखें, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है, सिंपल यहाँ पर बुलिश मोमेंट दी है। यहाँ पर ऐसे एनसीएम सिंपल इसने एनसीएम के अकॉर्डिंग एक ने नीचे क्लोजिंग दी है। ओके, इसके बाद इसको मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में क्रॉस किया है, तो इसको हम एक कॉल की डायरेक्शन ले सकते थे बट सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ। अब सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ क्यों? क्योंकि सेफ्टी ऑफ मार्जिन की अगर हम देखें तो ईएमए जिस कैंडल्स को सपोर्ट देती है, जैसे हमें पता है, तो तब मार्केट बुलिश जाती है। अगर मार्केट में कोई कैंडल ईएमए को टच किए बिना बुलिश या बियरिश मूवमेंट देती है तो वो वीक हो जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसलिए मार्केट में हमने यहाँ इस कैंडल पर सेफ्टी ऑफ मार्जिन की ट्रेड लेना था। ज्यादातर ईएमए की रिजेक्शन या प्रीवियस कैंडल की लॉस है, जो कि डायरेक्टली विन भी है यहाँ पर, ठीक है, एंड हमारे पास डायरेक्ट ट्रेड हम इस पर नहीं ले सकते थे, तो ये ट्रेड भी हमारे पास डायरेक्टली विन है। अच्छा खासा मोमेंट उसके बाद भी मार्केट बुलिश गया है। अब 1818 की हमारे पास कॉल की डायरेक्शन मोमेंट है, तो अब हम देखते हैं 1818 की कॉल की डायरेक्शन। मार्केट यहाँ इस दो ईएमएस को टच नहीं कर रहा, सो मार्केट डाउन आ सकती है। ठीक है, अब 18 की कैंडल को अगर हम देखें तो मार्केट ये ईएमए इतने सारे कैंडल्स को कॉल की डायरेक्शन जो है सिंपल एंड सिंपल रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो इस रिजेक्शन के हिसाब से इस प्रीवियस हैमर को भी इसने और इससे नीचे क्लोज नहीं दे रही, तो मतलब कॉल की डायरेक्शन हम सिंपल लगा सकते थे एंड ट्रेंड भी कंप्लीट कॉल की डायरेक्शन है, तो डायरेक्टली विन हो गई है। अब 1821 पुट की डायरेक्शन है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट में एक अच्छी खासी बुलिश इंगल्फिंग है। ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा इसका बट एमटीजी लगता है, तो 21 हमारे पास जो है पुट की डायरेक्शन यहाँ पर विन हो गई है, बट हमने डायरेक्ट लगाना नहीं था। डायरेक्ट हम तब लगाते अगर मार्केट में यहाँ डाउन की आने की कोई अच्छी खासी एरिया होती। ठीक है, सो अगर मार्केट में हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एसीडीसी कॉन्सेप्ट जहां से मार्केट डाउन आना स्टार्ट होता है, एक अच्छा खासा ट्रेंड उस बियरिश एंगल्पिंग की रिट्रेसमेंट की एरिया में कैंडल घुस गई है एंड घुसते ही यहाँ पर मार्केट ने एक डाउन की ट्रेड ले ली। अगर ये एरिया हम ड्रॉ करते, ये रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस के ड्रॉ होने पर हम यहाँ पर ये डाउन की ट्रेड ले सकते थे। अदरवाइज आप लोग इसको स्किप भी कर सकते थे, बट मैं तो यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, तो इस कैंडल को मैं यहाँ श्योर शॉट दे देता हूँ क्योंकि इसको हम इसी तरीके से लेते। अब 1830 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है, सो यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट में जो इस लेवल का था, इस लेवल की दो तीन श्योर शॉट हो चुके हैं। ठीक है, अब दो तीन श्योर शॉट होने के बाद सिंपल मार्केट इस ईएमए को बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर रही है एंड डायरेक्ट ये एंगल्फिंग बनी,
तो एंगल्पिंग बनी तो इसका मतलब एक कॉल की शॉट लगेगा। अगर डायरेक्ट ना हो तो एमटीजी तो लाजमी लगेगा। तो एक कॉल की डायरेक्शन हमारे पास ट्रेड थी, इसको हमने लगाना था। एंड ट्रेंड भी फुल बुलिश भी है, रिजेक्शन भी ईएमएस दे रही है। अब 1836 फुट की डायरेक्शन ट्रेड है। तो अब 1836 फुट की डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, प्रीवियस जगह पर आके एक जबरदस्त लेवल ड्रॉ करूंगा। ये लेवल है जिसकी वजह से मार्केट सिंपल डायरेक्टली डाउन की डायरेक्शन में चली गई है। और उसके अलावा पीछे अगर हम जाएंगे तो बहुत एरिया होगी, बट उसको छोड़ दो। यहाँ पर जहां तक दिख रहा है वहां तक हम मार्केट की मूवमेंट देखेंगे। 1836 फुट की डायरेक्शन, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सिंपल इसने नीचे क्लोज नहीं की और ये एक बुलिश इंगल्पिंग है हमारे पास, ठीक है। तो इस बुलिश इंगल्पिंग के बाद डायरेक्ट डाउन की ट्रेड लेना तो मैं नहीं लगाता, इसको मैं स्किप करूंगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि इसको मैं तो लगाता नहीं। दूसरी बात हमारे पास के इसके डायरेक्ट 1837 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है। तो अगर इस बुलिश इंगल्पिंग की ये डायरेक्ट विन नहीं हुई तो एमटीजी तो विन होगी ही होगी। तो इस वजह से मैं इसकी एमटी यानी 37 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड फिर लाजमी लेता। अगर ये पुट ना भी लगती तो अगली मैं कॉल की डायरेक्शन लेता। तो इसको मैं इसे एमटीजी इन 37 को डायरेक्ट विन कर देता हूं। अब यहाँ पर 1842 फुट की डायरेक्शन ट्रेड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में ई में इसकी बात करें तो यहाँ सिर्फ विक्स आई है। विक्स के बाद फिर नेक्स्ट बियरिश कैंडल डाउन होगी एंड मार्केट रिवर्सल करेगा। एंड उससे अगली एक कैंडल गुजार के फिर रिवर्सल करेगा एंड अगली बार इसको तोड़ देगा। तो यहाँ पर कोई बॉडी नीचे नहीं आई, ये फर्स्ट बॉडी है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगा, ये हमें पता है। तो जब पता है तो 1841 एक हैमर, ये भी रिजेक्शन इस एरिया को, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में मार्केट चेंज कर रहा है, ये भी एंगल्पिंग। और ये तो इस हैमर के बाद में कभी भी डाउन नहीं आता क्योंकि मार्केट बुलिश जाने वाली थी अकॉर्डिंग टू एसीडीसी, इसलिए मैं कॉल की डायरेक्शन जाता। और नेक्स्ट ट्रेड हमारे पास 1843 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है, तो वो एंगल्पिंग भी है। तो सिंपल इसको तो कॉल ही जाना चाहिए था। तो इस वजह से इस दोनों को मैं 42 को एमटीजी एंड उससे अगले को डायरेक्ट कॉल की डायरेक्शन कर देता हूं। अब 1847 पुट की डायरेक्शन ट्रेड है। 1848 एंड 1849 थ्री कैंडल्स बैक टू बैक डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड है। तो 47 पर हम जाते हैं। तो 47 में अगर हम देखें तो 46, ये एक कैंडल हमारे पास 45 भी नहीं टच कर रहा ईएमए को और ये भी नहीं टच कर रहा 44 भी। तो ये दो कैंडल हो गए तो 6 डाउन की आ गई, ओके। तो इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो इसकी एक डाउन की ट्रेड है, ठीक है। ये ना टच भी नहीं कर रही और टच करने के अलावा एक बियरिश एनसीएम के अकॉर्डिंग हमें बियरिश कैंडल की प्रिडिक्शन देती है। तो इसको मैं डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट विन नहीं हुई तो एमटीजी विन हो गई है। उससे अगली तो मेरी वैसी भी एमटीजी थी डाउन की डायरेक्शन की। तो मैं यहाँ पर एक डाउन की डायरेक्शन 48 भी डायरेक्ट लेता तो वो डायरेक्ट विन है। एंड 49 हमारे पास जो है तो उसकी भी मैं यहाँ से एज एनसीएन करता। तो नेक्स्ट कैंडल डाउन की प्रिडिक्शन है, तो इसको भी मैं डाउन की डायरेक्शन ले लेता। तो सिंपल तीन के तीनों हमारे पास विन हो गई है। अब 1853 फुट की डायरेक्शन की ट्रेड है। तो 52 फुट की डायरेक्शन तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं बनता। देखते हैं, अब यहाँ पर तो हमारी एमटीजीज डाउन थी बैक टू बैक, इसलिए हमने ट्रेड्स ले ली। अब यहाँ बुलिश इंगल्पिंग है। तो बुलिश इंगल्पिंग के बाद काल की डायरेक्शन हम जा सकते थे, तो ये मार्केट काल गई है। 52 पर डाउन की ट्रेड लगी है। बट यहाँ पर आप बुलिश इंगल्पिंग के बाद में डाउन आया हूँ, एमटीजी बुलिश नहीं गई। आप यही सोच रहे होंगे इस वजह से कि ये कैंडल ऊपर हवा में है, ई में इसको रिजेक्शन दे ही नहीं रही, इसलिए।
तो जब इसको तो ईएमए यहाँ पे रिजेक्शन क्लियर दे रही है, सो इस वजह से हम यहाँ पर डाउन नहीं आ सकते और उस रिजेक्शन की बिना पर हम बुलिश की डायरेक्शन की, अगर ये इस ईएमए से नीचे क्लोज करती फिर हम डाउन की चली जाते। अब यहाँ से रिजेक्ट कर रही है एंड ए क्लियर बुलिश ट्रेंड है, सो क्लियर बुलिश ट्रेंड में हम डाउन की डायरेक्शन नहीं आते। तो 53 पुट की डायरेक्शन गलत है एंड इसके बाद हमारे पास जो 54 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है तो वो हमारे पास सही है, उसको मैं लगाता भी क्योंकि यहाँ पर एक बॉडी टू बॉडी इंगल्पिंग भी बन रहा है और मार्केट यहाँ से बुलिश मूवमेंट स्टार्ट कर चुकी है। ये एक स्पाइनिंग टॉप है, तो स्पाइनिंग टॉप देखो, स्पाइनिंग टॉप के साथ फिर हम ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। तो ट्रेंड हमारे पास बुलिश है तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश की ट्रेड हम लगा लेते। तो हम M53 को MTG N54 को डायरेक्ट श्योर शॉट यहाँ पर लगा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 1857 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं अगेन बियरिश कैंडल आई, ईएमए से क्लियरली रिजेक्ट हो गई मार्केट और अकॉर्डिंग टू एनसीएम यहाँ पर इसकी लो से भी रिजेक्ट कर गई है। तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश की शॉर्ट है हमारे पास, तो इसको मैं बुलिश की एक क्लियर शॉर्ट लगा देता, तो ये श्योर शॉर्ट है। अब फिर इसके बाद अगली भी श्योर शॉट है, तो एक बुलिश एंगल्पिंग बनी है क्लियर, वो भी ईएमए के ऊपर, दोनों वीक रिजेक्टेड, तो इसको भी मैं एक बुलिश की ट्रेड ले लेता एंड ये भी हमारे पास कंफर्म श्योर शॉट है। अब नेक्स्ट है 1908। अब 1908 की कैंडल पर हम आते हैं। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन फुट की डायरेक्शन है बट मार्केट यहाँ पर इस विक्स से ऊपर आई है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे पढ़ रहे थे हम कि नेक्स्ट टाइम अगर बॉडी नीचे क्लोज करेगी सो फिर वन कैंडल हमारे पास डाउन की लग सकती है, देन रिवर्सल करेगी। ठीक है, तो अब मार्केट को देखो, जब मार्केट यहाँ पर विक्स बनाकर फिर आ रहा है, यहाँ भी इसकी विक्स की रिजेक्शन है, ये एक ने यहाँ पे क्लोजिंग कर ली। ठीक है, जब क्लोजिंग कर ली तो डायरेक्ट कैंडल यहाँ पर नीचे नहीं आई बट एमटीजी एक डाउन की कैंडल लग गई। तो जब एमटीजी लग गई तो इसके बाद मार्केट को बुलिश जाना चाहिए था। ठीक है, जो कि मार्केट यहाँ पर सिंपल बुलिश एट 1908 पर बुलिश कैंडल भी लगी बट ऊपर की ईएमए इसको रिजेक्ट कर रही है, तो हम इसकी एमटीजी या अगर इसी कैंडल को हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन डाउन की लगाते तो सीधा विन भी है। मैं ट्राई करता ईएमए से नीचे लगाना या इस कैंडल की हाई से, बट अगर नेक्स्ट कैंडल जो ये जैसे कम स्लो, ठीक है, विन हो गई, तो एज ए एनसीएम इसकी एमटीजी यहाँ एक बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, और एक डाउन की ट्रेड लेने के हिसाब से हमारी एमटीजी ये बनती है। ईएमए से रिजेक्शन आया है तो मैं इस ईएमए से और ऊपर वाली कैंडल की हाई से फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन की ट्रेड लेता, क्योंकि ये कैंडल बुलिश भी बन सकती थी, मेरे पास डुअल डायरेक्शनल कैंडल था, या इसकी 50% यहाँ से एक डाउन की ट्रेड लेता क्योंकि ईएमए के आसपास इसने क्लोजिंग करनी थी। तो जैसे ही है तो दोनों साइड इसके डायरेक्ट विन है, तो इसको मैं एक एमटीजी ट्रेड करार देता हूं। उससे अगली 1913 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है, तो 1913 कॉल की डायरेक्शन यहाँ पर सिंपल मार्केट में एक इंगल्पिंग्स बनी बट ऊपर इस एनसीएम एरिया के हिसाब से एक डाउन की ट्रेड लग गई। यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगती है, ई में से रिजेक्शन मिलती है तो फिर मार्केट बुलिश चला जाता है, तो ई में से यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश जा सकती थी। तो सिंपल ईएमए की रिजेक्शन पर मैं यहाँ कॉल की डायरेक्शन लगा देता हूँ श्योर शॉट। उससे अगली अब 1915 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है, तो यहाँ पर इस एनसीएम एरिया के हिसाब से तो ऑलरेडी एक डाउन की मार्केट चला गया है, तो उसके बाद तो मार्केट बुलिश जाएगी एंड 14 की कैंडल पर यहाँ पर नीचे से रिजेक्शन भी है ईएमए की, तो 15 में यहाँ पर कॉल की डायरेक्शन ट्रेड ले लेता और हमारी बनती भी है इजीली श्योर शॉट। अब 1922
काल की डायरेक्शन की ट्रेड है हमारे पास एंड देखते हैं मार्केट में। अब मार्केट में यहाँ पर एमटीजी आई थी तो बॉडी की क्लोजिंग पर यहाँ अगेन एमटीजी आई है, ठीक है। सो हमें डायरेक्ट कैंडल चाहिए, उसके बाद ब्रेकडाउन। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ये एक बियरिश एंगल्फिंग बनी, इसकी एमटीजी ट्रेड हो गई। ये डायरेक्ट बियरिश एंगल्फिंग है तो अगली भी आई, बट ये कैंडल दोबारा से हमारे पास एक स्पाइनिंग टॉप ये बनी थी तो ये भी एक स्पाइनिंग टॉप। स्पाइनिंग टॉप के बाद हम मार्केट के साथ बुलिश जाते हैं और जैसे आप देख सकते हो ये एक सीधा डायरेक्टली बुलिश एंगल्फिंग बनी। तो जब बुलिश एंगल्फिंग बनी है, एनसीएम हमारे पास यहाँ पर ऊपर था, ठीक है, और विक भी नहीं थी, एनसीएम एक लाइन के जरिए आ रहा था। तो जब विक ना हो, एरिया कम होती है तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया तक मेरे पास बहुत जगह थी तो मैं कॉल की डायरेक्शन यहाँ नीचे से ही 1922 पर ले लेता। तो यहाँ पर 1922 कॉल की डायरेक्शन क्लियर ट्रेड हमारे पास विन है। अब यहाँ पर नेक्स्ट 1925 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो मार्केट में एक क्लियर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ओके। पीछे कोई लेवल भी इतना नजदीक नहीं है जिससे ये रिजेक्ट कर जाए एनसीएम, ओके। तो मार्केट यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो इस कैंडल को भी ईएमए ने रिजेक्शन दिया है एंड इसको भी रिजेक्शन दे रहा है और इसने एनसीएम के अकॉर्डिंग कॉल की मूवमेंट भी की है, ट्रेंड भी कंप्लीट कॉल है। तो इसको मैं कॉल की डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता एंड डायरेक्टली श्योर शॉट है। अब 1926 फुट की डायरेक्शन की ट्रेड है तो यहाँ पर 1946 एक तो ये कैंडल हवा में है, ठीक है, दूसरे 25 हवा में है, इस पर ईएमए की रिजेक्शन नहीं मिली। दूसरा अगर मैं यहाँ पर देखो तो इसने एनसीएम बुलिश किया है तो इस बुलिश की वजह से मैं मार्केट को यहाँ पर इसकी डाउन की ट्रेड नहीं ले लेता। बट इसकी डाउन की ट्रेड लेने के लिए अगर हम देखें तो इस कैंडल पर रिजेक्शन नहीं मिल रही, तो रिजेक्शन ना मिलने की वजह से मैं यहाँ पर सेफ्टी ऑफ मार्जिन डाउन की ट्रेड लगा भी लेता। मतलब यहाँ पर ये हमारे पास ट्रेड 50-50% की ट्रेड थी। तो 50-50% की ट्रेड के हिसाब से अगर मैं मार्केट में देखूं तो फिर मैं वाइडेशन रूल्स को फॉलो करता। बैक टू बैक 3 कैंडल के बाद हम डाउन नहीं लगाते एंड यहाँ पर 3 कैंडल है तो फिर यहाँ पर मैं इस ट्रेड को डाउन की डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं लेता। तो यहाँ पे बस मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, स्किप। उससे अगली अगर मैं देखूं तो 1927 कॉल की डायरेक्शन है तो एक बियरिश इंगल्फिंग के बाद मैं तो कॉल की डायरेक्शन ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अगर इस ईएमए से ये रिजेक्ट होता तो फिर मैं नेक्स्ट सेफ्टी ऑफ मार्जिन की कॉल की डायरेक्शन ट्रेड ले सकता था इस ईएमए की रिजेक्शन पर, क्योंकि मुझे पता था इसने रिजेक्शन दिया तो ये सेफ्टी ऑफ मार्जिन कॉल की ट्रेड लग जाएगी जैसे ये लगी। बट ये हमारे पास एक ईएमए की रिजेक्शन नहीं लेता तो इसकी एमटीजी भी हमारे पास इनवैलिड थे। तो 27 कॉल की डायरेक्शन भी हमारे पास इनवैलिड ट्रेड है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट में 1936 कॉल की डायरेक्शन की ट्रेड है तो यहाँ पर मार्केट सिंपल डाउन ट्रेंड में हमारे पास शिफ्ट हो चुकी है एंड अगर इस शिफ्ट के बाद की हम बात करें तो मार्केट बियरिश इंगल्फिंग डायरेक्ट विन हो गया, बियरिश इंगल्फिंग एंड यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली विन हो गया। अब रिसेंटली इस हैमर ने हमारे पास मार्केट को गिराया था, ठीक है। तो जब इसने मार्केट के साथ इंगल्फिंग बनी थी यहाँ पर दोबारा सेम हैमर बना, ठीक है, ईएमए से नीचे फुल ट्रेंड भी डाउन है और मुझे पता है हैमर ट्रेंड को नहीं उठा रहा। सो यहीं से मैं डाउन की यानी 36 की डाउन की ट्रेड जो है इस क्लियर डाउन की ट्रेड ले लेता, ना कि मैं बुलिश की ट्रेड लेता। तो ये हमारे पास डाउन की ट्रेड बनती है, कॉल की नहीं। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ट्रेंड की अपोजिट भी है हमारे पास। अब 1942 फुट की डायरेक्शन ट्रेड है। 1942 की हम देखेंगे मार्केट में पहले विक ईएमएस के ऊपर गई है। अब यहाँ पर
तो यो बॉल ऐसे विक बुलिश तो कोई भी नहीं गया है, ठीक है। बुलिश यहाँ पर नहीं गया, यहीं पर बुलिश की विक ऊपर गई है, तो मतलब नीचे आके नेक्स्ट टाइम बुलिश जा सकती है। बट जो कि यहाँ पर मार्केट में एक इंगल्फिंग थी, तो इंगल्फिंग के बाद डायरेक्टली कैंडल ने ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। अब जब एक बार बॉडी क्लोज कर दी, तो फिर मार्केट नीचे आकर बुलिश एक कैंडल अच्छी खासी लगाएगी, जैसे हमें पता है। बट ये डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीएम, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने ब्रेक भी किया है, और ब्रेक करने के बाद अगर मैं देखूं तो एंगल्फिंग के बाद इसने अपने 50% की एरिया से भी बुलिश गई है। तो मतलब ये हमारे पास हैमर भी एक इंगल्फिंग होता है, एंड इंगल्फिंग भी एक बुलिश इंगल्फिंग होती। तो इस 42 को डाउन की डायरेक्शन लेना, मैं यहाँ पर और 50-50% कर दूंगा, ठीक है। या डाउन की ट्रेंड है, तो इस दोनों ईएमए की दरमियान भी है हमारे पास, तो दोनों ईएमए की दरमियान होने की वजह से मैं इसको यहाँ पर 50-50% कर देता। बट चलो 50-50% के हिसाब से ट्रेंड के अगर हम देखें तो इंगल्फिंग ओवर हैमर, इंगल्फिंग ओवर इंगल्फिंग बनती है, तो डाउन की ट्रेड बनती ही नहीं। बट ये थोड़ी डीपली है, तो कोई ना कोई बंदा इसको डाउन ट्रेड ले लेता, तो इस ट्रेड को चलो मैं क्रॉस कर देता हूँ, लॉस में डाल लेता हूँ। बाकी 50 पे दोनों ईमे के दरमियान थी, तो हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन की ले सकते थे, बट ओके नो प्रॉब्लम। अब 44 कॉल की डायरेक्शन ट्रेड है, तो इतनी अच्छी खासी ट्रेंड और ऊपर ईएमए की क्लोजिंग पर अकॉर्डिंग टू ईसी एसी डेसी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगना था, तो इसको मैं कॉल की नहीं लेता। बट जब ये कैंडल लग गई और नीचे से ईएमए के रिजेक्शन, तो इसको मैं कॉल जरूर ले लेता, जो कि हमारे पास एमटीजी है। तो एमटीजी यहाँ पर विन है, क्लियर ट्रेड थी। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो 1946 फुट की डायरेक्शन की ट्रेड है। अब फुट की डायरेक्शन अगर मैं मार्केट में देखूं, तो नीचे से इस ईएमए तक पहुंचने के लिए, ठीक है, मार्केट में एनसीएम यहाँ पर बनता है, ये इसका एनसीएम होगा, ठीक है। तो ऊपर से तो रिसेंटली अभी मार्केट आया, तो ये इसका एनसीएम एक बनता है, और दूसरा यही से हमारे पास बनता है इस इंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट। तो इंगल्फिंग को छोड़ के इस एनसीएम के अकॉर्डिंग से 1946 की कैंडल में डाउन की ट्रेड ले लेता, क्योंकि इस कैंडल ने भी क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, और इसकी बॉडी को टच करके नीचे रिजेक्शन दी है, जिसका मतलब डाउन आने की चांसेस है। तो यहाँ पर पुट की डायरेक्शन में क्लियर श्योर शॉट कर देता हूं, एंड इजीली विन हो चुकी है। अब 1953 की कैंडल पुट की डायरेक्शन की कैंडल है हमारे पास, एंड यहाँ पर मैं मार्केट में सिंपल देखता हूँ। यहाँ अगर मैं देखूं इस ए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस इंगल्फिंग की ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट बहुत नीचे बार बार आया, ठीक है। तो मैं 53 पर पहले तो यहाँ मार्केट बुलिश इंगल्फिंग एज एमटीजी चला गया, ठीक है, एमटीजी। तो यही सिचुएशन पहले यहाँ क्रिएट करके मार्केट डाउन आया, बट इंगल्फ हो गया। तो इस बार डाउन नहीं, डायरेक्ट एक हैमर गया और नेक्स्ट कैंडल भी हैमर। तो इस हिसाब से दोनों कैंडल्स के ऊपर ईएमए की रिजेक्शन यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, बट हमने पिछले की कैंडल्स की रिजेक्शन देखना है। ये अकॉर्डिंग टू एनसीएन हमारे पास डाउन की डायरेक्शन की मूवमेंट है। तो मैं यहाँ पर देख लेता कि अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन ले रही है इस हैमर पर, तो एक डाउन की ट्रेड ले लेता। अगर रिजेक्शन नहीं, बॉडी इसके अंदर क्लोज करती, तो फिर मैं डाउन की ट्रेड नहीं लेता। तो सिंपल यहाँ पर एक डाउन की कैंडल अच्छी खासी लग चुकी है, तो इसको भी मैं श्योर शॉट में डाल देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्राइडे में सारे जितने भी थे सारे विन है और एमटीजी है, जस्ट एक कैंडल हमारे पास लॉस में आ चुका है। तो वो भी मैंने आप लोगों को रीजन यहाँ पे समझा दिया।
तो आई होप आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं। रिजल्ट हम निकालते हैं कि किस जगह पे हमने ट्रेड लेना था, किस जगह पर नहीं। इसमें हम यूज करते हैं ईएमए की रिजेक्शन, ईएमए की कंफर्मेशन, जैसे मैंने आपको समझाया है। जहां पर अगर देखें हम मार्केट, तो ट्रेंड के हिसाब से एक ही लॉस हुई है, बाकी ट्रेंड के अपोजिट एनसीएम यूज करते हैं। उसको भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया है। पिछले रेजिस्टेंस को एसीडीसी कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया है, और एसीडीसी कॉन्सेप्ट के साथ जो ईमेल यूज होती है सारे मैंने आप लोगों को समझाए हैं। एंड उसी की कंफर्मेशन लेकर हम यहाँ पर इस एडवांस फ्यूचर सिग्नल पर ट्रेड्स करते हैं। अब आई होप इससे आपने ये भी सीख लिया होगा कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, और इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं वो भी आप लोगों ने देख ली होगी कि हम इस ईएमए में जहां-जहां पर यूज करते हैं एनसीएम और जिस तरीके से, तो ये स्ट्रेटजी भी आप लोगों ने इसकी सीख ली होगी। एंड इसके अलावा हम रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें आपकी जो ट्रेड लॉस होती है और आप अब हमारे यहाँ पर विन होती है, यहाँ उसको स्किप करके हटा लेते हैं, तो आप लोग समझते हैं कि वो लॉस थी, बाकी वो लॉस नहीं होती। वो ट्रेड वहाँ पर हमने लगाना ही नहीं था। दैट्स व्हाई ये सिंपल रीज़न होता है इसका। सो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा है। एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक नई और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।